हेलो साथियों, वेलकम टू द एग्जामपुर। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति की ओर नमस्कार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है और आज की जो क्लास है उसमें है राज्य एवं उनके मुख्यमंत्री तथा लोकसभा सीट व राज्यसभा सीट। जैसे कि राज्यों के बारे में लोकसभा सीट और राज्यसभा सीट पूछी जाती है, साथ के साथ उन राज्यों के मुख्यमंत्री हैं। इसके बाद आपके पास बचेगा उन राज्यों के राज्यपाल। तो उन राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री मैं एक बार फिर से रिपीट कराऊंगा आपके एग्जाम से कुछ दिन पहले, ताकि आपको डाटा बार बार याद करने की ज़रूरत नहीं पड़े। ठीक है, क्योंकि ये डाटा अभी मैं कराऊं फिर हो सकता है चेंज हो जाए आगे कुछ समय में जाके। तो जैसे ही आपका एग्जाम होगा उससे लगभग 1 महीना पहले जब हमारी डेट आ जाएगी फिर मैं उसके राज्यपाल और मुख्यमंत्री फिर से कराऊंगा। तो यहाँ पर मैंने राज्यपाल को छोड़ा हुआ है, यहाँ पर आप मुख्यमंत्री, क्योंकि जो अभी जरूरी चीज़ें हैं जो आपने जाननी है वो है लोकसभा सीट और राज्यसभा सीट, क्योंकि ये तो बदलने वाली है नहीं 2026 से पहले। 2026 के बाद ही इनमें बदलाव हो सकता है, तो ये तो आपको याद करनी है। तो कोशिश करेंगे कि राज्यसभा सीट राज्यों की और लोकसभा सीट राज्यों की आपको जान लेनी चाहिए। ठीक है, तो राज्यों की राज्यसभा सीट और लोकसभा सीट। लोकसभा सीट कैसी होती है? इन लोकसभा सीट पर सीधे चुनाव होता है, सीधे चुनाव होता है, अर्थात जनता के द्वारा यहाँ पर कैंडिडेट चुने जाते हैं। और भारत में इस तरह की 543 सीट हैं। कितनी हैं? भारत में इस तरह की 543 सीट हैं जिनमें लोग सीधे अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, जो लोकसभा में लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जबकि बात करें हम लोग राज्यसभा की, तो राज्यसभा का जो चुनाव होता है वो जो राज्यसभा में चुनाव होता है वो आपके अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव किया जाता है, अर्थात जो चुने हुए प्रतिनिधि जनता के होते हैं, जैसे कि विभिन्न राज्यों में जो विधायक होते हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं राज्यसभा के सदस्य। अब किस राज्य से चुने जाते हैं इसको हम देखेंगे आपकी इस पीपीटी में। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। और पहला जो हमारा राज्य है वो है आंध्र प्रदेश। क्या है? आंध्र प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो जो आपका आंध्र प्रदेश राज्य है, ये आंध्र प्रदेश राज्य बनाता 1853 में। कब बनाता? 1853 में आपका ये राज्य बना। और भाषा के आधार पर बनने वाला ये पहला राज्य था। क्या था? भाषा के आधार पर बनने वाला ये भारत का पहला राज्य था। तो आंध्र प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर वर्तमान में कौन है? हाँ जी, यहाँ के चीफ मिनिस्टर वर्तमान में है वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी। कौन है? वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी यहाँ के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर हैं, जो कि मई 2019 में बने हैं। कब बने हैं? मई 2019 में बने हैं। ठीक है, तो लंबी समय तक रहने वाले हैं। आगे हम लोग बात करें कि यहाँ पर लोकसभा की सीट कितनी है, तो लोकसभा की सीट यहाँ पर हैं 25। कितनी हैं? 25 लोकसभा की सीट है। विभाजन से पहले यहाँ पे 42 सीट हुआ करती थी। विभाजन हुआ 2014 में इस राज्य का, तो 17 सीट चली गई तेलंगाना में और बाकी की 25 सीट आंध्र प्रदेश में रह गई। तो आंध्र प्रदेश में कितनी हैं? आपकी 25 सीट हैं। वर्तमान में इसकी राजधानी आंध्र प्रदेश की अमरावती है। कहाँ पर है? अमरावती। हालांकि 2024 से प्रारंभ होगी। और राज्यसभा सीटों की अगर बात करें तो राज्यसभा सीट आंध्र प्रदेश की आपकी 11 है। कितनी है आंध्र प्रदेश की राज्यसभा सीट? ये है आपकी 11। इसके बाद अगला नंबर आता है आपके अरुणाचल प्रदेश का। किसका आता है? अरुणाचल प्रदेश का अगला नंबर आता है। अगर हम लोग बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश भारत का 24वां राज्य बना था। क्या बना था? भारत का 24वां राज्य बना था। और इस राज्य की स्थापना हुई थी 1987 में, 1987 में। कब हुई थी? 1987 में। हाँ जी, 1987 में इस राज्य की स्थापना हुई थी। भारत का 24वां राज्य बना था। कौन सा बना था? भारत का 24वां राज्य बना था आपका अरुणाचल प्रदेश। इससे पहले इसको नेफा राज्य कहा करते थे। और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वर्तमान में वो है पेमा खांडू। कौन है? यहाँ के चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू। यहाँ पर जो लोकसभा की सीट हैं वो हैं 2 सीट। कितनी हैं? लोकसभा की यहाँ पर 2 सीट हैं। एक आप याद रखेंगे, नॉर्थ ईस्ट में आपके कितने राज्य हैं? लगभग 7 राज्यों के आसपास हैं नॉर्थ ईस्ट में। इनमें से सुनामी क्या छोड़ दिया जाए? सुनामी छोड़ दिया जाए। सुनामी अर्थात सिक्किम, सिनामी भी कह सकते हैं, सिक्किम, नागालैंड और मिजोरम, इन 3 राज्यों को छोड़ दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर एक लोकसभा सीट है। बाकी के सारे राज्यों में 1 से ज़्यादा है। ठीक है, जबकि असम में तो ये काफ़ी ज़्यादा है। आगे देखेंगे हम कितनी है, बल्कि दिख भी रही है आपको सामने 14 सीटें हैं असम में। ठीक है, तो
अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा सीट 2 हैं और राज्यसभा सीट यहाँ की 1 है। ठीक है, इन सीटों के नाम भी मैं बता सकता हूँ आपको, ईस्ट अरुणाचल और वेस्ट अरुणाचल। ठीक है, 2 सीटें यहाँ पे। असम की अगर हम लोग बात करें तो असम नॉर्थ ईस्ट का ही एक भारत का राज्य है और भारत का सबसे बड़ा राज्य है, क्षेत्रफल हो चाहे जनसंख्या के आधार पर हो। ठीक है, भारत का ये सबसे बड़ा राज्य है असम। कौन सा? असम। अगर असम की बात करें तो ये आज़ादी से पहले का बना हुआ राज्य है और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो सर्बानंद सोनोवाल। कौन हो जाएंगे? सर्बानंद सोनोवाल यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, जो कि बीजेपी के हैं। बीजेपी के यहाँ पे लोकसभा सीटों की बात करें तो लोकसभा सीटें 14। कितनी सीटें लोकसभा की? 14। और राज्यसभा की सीट जस्ट आधी हैं, जस्ट आधी राज्यसभा की सीट, अर्थात 7 राज्यसभा सीटें असम में। अगर बिहार की बात करें हम लोग, किसकी बात करें? बिहार की बात करें तो बिहार के जो राज्यपाल हैं, कौन हैं? सॉरी, बिहार के राज्यपाल नहीं बल्कि बिहार के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं आपके नीतीश कुमार। कौन है? नीतीश कुमार बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं। यहाँ के गवर्नर कौन है बिहार के? तो गवर्नर तो खैर मैं बाद में कराऊंगा, लेकिन फागू चौहान यहाँ के गवर्नर हैं। आगे हम लोग देखें कि यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 40 अर्थात 44 यहाँ पर 40 यहाँ पर लोकसभा सीट हैं। राज्यसभा सीटों की बात करें बिहार में तो बिहार में राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है। कितनी है? 16 राज्यसभा, 40 लोकसभा। छत्तीसगढ़ की अगर हम लोग बात करें, छत्तीसगढ़ आपके मध्य प्रदेश राज्य से बना हुआ राज्य है। क्या है? मध्य प्रदेश राज्य से बना हुआ राज्य है और ये राज्य बनाता आपके कब? 1 नवंबर को, 1 नवंबर 2000 को ये इस राज्य का निर्माण हुआ था। कब? 1 नवंबर 2000 को इस राज्य का निर्माण हुआ था और ये भारत का 26वां राज्य बना था। याद रखेंगे 26 अर्थात 36, 26वां कौन सा? 36। तो छत्तीसगढ़ 26वां राज्य बना भारत का और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है भूपेश बघेल। कौन है? भूपेश बघेल यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक है, चलिए। और यहाँ के अगर गवर्नर की बात करें तो अनुसुईया उइके यहाँ की गवर्नर है, महिला गवर्नर है, महिला राज्यपाल हैं। ठीक है, और लोकसभा सीट की अगर हम लोग बात करें तो लोकसभा सीट यहाँ पर कितनी हैं? 11 लोकसभा सीट हैं, 11 लोकसभा सीट हैं, जिनमें से आपने देखा होगा कि 9 सीट किसने जीती थी? आपके बीजेपी ने, बाकी 2 सीट कांग्रेस ने। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें छत्तीसगढ़ की तो छत्तीसगढ़ की राज्यसभा सीट, जिसमें 5 राज्यसभा सीट हैं छत्तीसगढ़ के पास। कितनी है? 5 राज्यसभा सीट और 11 लोकसभा सीट। आगे चलते हैं हम लोग। आगे आपका एक नया राज्य आ जाता है गोवा। गोवा की अगर बात करें तो ये 1987 में ही अरुणाचल प्रदेश के बाद गोवा भारत का 25वां राज्य बना, दमन एवं दीप से अलग करके भारत का 25वां राज्य बनाया गया। वर्तमान में यहाँ के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत हैं, जो कि मनोहर पर्रिकर के निधन के बाद यहाँ के चीफ मिनिस्टर बने। और लोकसभा सीटों की अगर हम बात करें तो गोवा में 2 लोकसभा सीट हैं और 1 राज्यसभा सीट है। कितनी है? गोवा में 2 लोकसभा सीट और 1 राज्यसभा सीट। आगे हम लोग बात करते हैं गुजरात की, तो गुजरात राज्य पुनर्गठन अधिनियम स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के लागू होने के बाद बनने वाला पहला राज्य था। ये 1956 में 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू हुआ था 1 नवंबर 1956 से, और इसके बाद ये 1960 में गुजरात नया राज्य बना, बॉम्बे प्रांत से अलग करके। किससे? बॉम्बे प्रांत से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया। बॉम्बे में से 2 राज्य बनाए गए, एक गुजरात, जो लोग गुजराती भाषा बोलते थे उनके लिए गुजरात बनाया गया, और जो लोग बच गए अर्थात जो मराठी भाषा बोलते थे उनको नया नाम महाराष्ट्र कर दिया गया। तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर की अगर बात करें तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी है। कितने हैं? कौन है? विजय रूपानी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। और यहाँ की जो लोकसभा सीटों की संख्या है वो लोकसभा सीटें हैं 26, और यहाँ पर 26 की 26 वर्तमान में आपके बीजेपी के पास है। और राज्यसभा सीटों की संख्या यहाँ पर 11 है। तो याद रखेंगे राज्यसभा सीट 11, लोकसभा सीट 26। आगे हम लोग बात करें हरियाणा की, किसकी बात करें? हरियाणा की। अगर विधानसभा देखा जाए तो विधानसभा लगभग 182 है। ठीक है, हालांकि ये मैं किसी और दिन कराऊंगा। हरियाणा की बात करें तो अगर हम लोग हरियाणा की बात करें तो हरियाणा भारत का 17वां राज्य बना था। कौन सा बना था? हरियाणा भारत का 17वां राज्य बना था 1966 में, 1966 पंजाब राज्य से अलग करके। पंजाब का भाषा के आधार पर विभाजन किया गया और पंजाब राज्य में जो लोग हिंदी भाषा बोलते थे उनको हरियाणा एक नया राज्य दे दिया गया। तो ये 17वां राज्य बनाता भारत का हरियाणा 1966 में। ठीक है, कब? 1966 में भारत का 17वां राज्य बना हरियाणा। इससे पहले 16वां बन चुका था नागालैंड, और 15वां आपको पता ही होगा गुजरात बन चुका था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? हरियाणा आपका 17वां राज्य और मनोहर लाल खट्टर यहाँ के
चीफ मिनिस्टर हैं। हालांकि ये बदले जाएंगे क्योंकि यहाँ पर 21 अक्टूबर को शायद चुनाव होना है, 21 अक्टूबर को यहाँ पर वोटिंग है और 24 अक्टूबर को उनका रिजल्ट आएगा। तो अब इसी महीने बदल जाएंगे, हो सकता है यही रहें, रिपीट करें, तो कौन जानता है इस बारे में, इसीलिए मैं दोबारा से कराऊंगा जो भी होगा, ठीक है, चाहे बदले जाएंगे चाहे रिपीट करेंगे। तो 10 यहाँ पे लोकसभा सीट हैं और 5 यहाँ पे राज्यसभा सीट हैं, ठीक है, 10 लोकसभा सीट और 5 राज्यसभा सीट हरियाणा में। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें हम लोग तो हिमाचल प्रदेश भी आपका किससे बना था, पंजाब राज्य से अलग करके बनाया गया था। पहले हिमाचल प्रदेश को बनाया गया था क्या आपका, पहले हिमाचल प्रदेश को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और बाद में हिमाचल प्रदेश को भारत का 18वां राज्य, भारत का 17वां हरियाणा, 18वां हिमाचल प्रदेश, ठीक है, क्या हो जाएगा 18वां हिमाचल प्रदेश 1971 में बनाया गया। और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं जयराम ठाकुर, बीजेपी की सरकार है यहाँ भी, और जयराम ठाकुर यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, कहाँ के, हिमाचल प्रदेश के, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के जयराम ठाकुर यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। आगे अगर हम लोग बात करें लोकसभा सीटों की संख्या तो यहाँ पर 4 लोकसभा सीट हैं हिमाचल प्रदेश में और 3 राज्यसभा सीट हैं, 3 क्या हैं, राज्यसभा सीट हैं। आगे हम लोग बात करते हैं जम्मू एवं कश्मीर की। तो जम्मू एवं कश्मीर अभी विवादों में है, आपने देखा होगा, यहाँ के अभी भी कोई चीफ मिनिस्टर नहीं है। हालांकि सरकार ने दावा किया है कि जल्द यहाँ पर चुनाव कराए जाएंगे। तो आपको दिख रहे हैं सत्यपाल मलिक, तो सत्यपाल मलिक यहाँ के गवर्नर हैं, न कि मुख्यमंत्री, क्या हो जाएंगे, यहाँ के राज्यपाल हैं, न कि मुख्यमंत्री। यहाँ पे इसलिए मैंने सामने लिख दिया है कि गवर्नर हैं, ठीक है। तो सत्यपाल मलिक यहाँ के प्रशासक अर्थात यहाँ के गवर्नर हैं, मुख्यमंत्री नहीं है। आगे देखते हैं कौन यहाँ के मुख्यमंत्री बनते हैं, किस तरह से यहाँ पर चुनाव होता है, विधानसभा की स्थिति क्या रहने वाली है, सब आगे की चर्चाएं हैं। यहाँ पर लोकसभा की सीट आपकी 6 हैं, राज्यसभा की सीट 4 हैं, लोकसभा की सीट 6 और राज्यसभा की सीट 4 हैं। और विधानसभा की कुल सदस्य संख्या अब तक थी यहाँ पे कितनी, यहाँ पे थी 87, ठीक है, 111 होती थी, कितनी होती थी, 111 होती थी। बाकी की 24 सीटें आपके पीओके वाली एरिया में हैं, ठीक है, पीओके वाली एरिया में है। तो जम्मू कश्मीर में 6 सीट लोकसभा की, हालांकि अब घट के ये 5 रह जाएंगी क्योंकि इसमें से एक लद्दाख वाले क्षेत्र में जो कि अलग केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। तो अभी 5 लोकसभा सीट बचेंगी यहाँ पे, लेकिन ये सब निर्णय लिया जाएगा 31 अक्टूबर के बाद, क्योंकि 31 अक्टूबर को ये केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया जाएगा। 31 अक्टूबर को ये ऑफिशियली रूप से अर्थात आधिकारिक रूप से ये क्या हो जाएगा, आधिकारिक रूप से केंद्र शासित प्रदेश मान लिया जाएगा। तो हम लोग देखते हैं इसके बाद आगे की स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि झारखंड, और झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड भारत का 28वां राज्य बना था। झारखंड क्या बना था, झारखंड भारत का 28वां राज्य बना था 15 नवंबर को बिहार से अलग करके, 15 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग करके भारत का 28वां राज्य इसको बनाया गया। कौन सा बनाया गया, भारत का 28वां राज्य बना। वर्तमान में यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं रघुवर दास हैं, कौन है, रघुवर दास यहाँ के चीफ मिनिस्टर। हालांकि अगली साल 2020 में यहाँ पर चुनाव किए जाएंगे, तो हो सकता है बदल सकते हैं। तो और यहाँ के राज्यपाल की अगर हम लोग बात करें तो राज्यपाल यहाँ की द्रौपदी मुर्मू है, कौन है, द्रौपदी मुर्मू यहाँ की राज्यपाल हैं। आगे हम लोग बात करते हैं लोकसभा सीटों की संख्या की। तो लोकसभा सीटों की संख्या यहाँ पर 14 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 6 है। कितनी है, राज्यसभा सीटों की संख्या यहाँ पर 6 है। कर्नाटक की अगर हम लोग बात करें तो कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं वो आपके वीएस येदियुरप्पा, कौन है, वीएस येदियुरप्पा कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं और ये 4थी बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने हैं। कब बने हैं, 4थी बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने हैं। पहली बार बने थे 2007 में लगभग 6 दिन के लिए, फिर 2008 से 2011 तक लगभग 3 साल के लिए, फिर 2018 में लगभग 1 दिन के लिए, ठीक है, और फिर 2019 अर्थात 26 जुलाई से अब तक यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, कहाँ के, कर्नाटक के। इससे पहले एसडी कुमारस्वामी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, उनको इन्होंने अपने पद से हटाया और खुद यहाँ के चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं, जो कि कर्नाटक राज्य के 31वें चीफ मिनिस्टर हैं वीएस येदियुरप्पा। और कर्नाटक में अगर हम लोग बात करें तो लोकसभा सीटों की संख्या 28 है। कितनी है, 28 यहाँ पर लोकसभा सीट हैं और 12 यहाँ पर राज्यसभा सीट हैं। कितनी है, 12 यहाँ पर राज्यसभा सीट, 28 यहाँ पर लोकसभा सीट। आगे हम लोग बात करते हैं केरला की। तो केरला के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है पिनराई विजयन, कौन है, पिनराई विजयन यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। और लोकसभा सीटों की अगर हम लोग बात करें तो 20 यहाँ पर लोकसभा सीट हैं और राज्यसभा सीटों की अगर बात करें तो 9 यहाँ पे राज्यसभा सीट हैं। भारत का दक्षिणी राज्य है, ठीक है, भारत का दक्षिणी राज्य है
चलिए, और अगर यहाँ के गवर्नर की बात करें तो गवर्नर यहाँ के आरिफ मोहम्मद खान है। कौन है? आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर हैं। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर हैं, जो कि आपके बुलंदशहर, यूपी के बुलंदशहर से हैं। कहाँ से हैं? यूपी के बुलंदशहर से हैं। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर हैं। आगे हम लोग बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं कमलनाथ। कौन है? कमलनाथ मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। गवर्नर यहाँ के लालजी टंडन है। कौन है? लालजी टंडन यहाँ के गवर्नर, और चीफ मिनिस्टर यहाँ के कमलनाथ। चलिए आगे बात करें, यहाँ पे लोकसभा सीटों की संख्या 29 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है। क्या है? राज्यसभा सीटों की संख्या यहाँ पे 11 है, लोकसभा सीटों की संख्या 29 है। तो आप इन चीज़ों को भी याद रखेंगे। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी आपके इसी 21 अक्टूबर को चुनाव हैं, और देवेंद्र फडणवीस के बारे में देखना होगा कि वो रिपीट करते हैं या फिर जाते हैं। तो देवेंद्र फडणवीस वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। यहाँ पर लोकसभा सीटों की अगर संख्या की बात करें तो भारत में दूसरा सबसे बड़ा राज्य है सीटों के बारे में। भारत का क्या है? दूसरा सर्वाधिक बड़ा राज्य है लोकसभा सीटों की संख्या के बारे में। और राज्यसभा सीटों की संख्या भी यहाँ पे दूसरी सबसे ज़्यादा है, 19 राज्यसभा सीट और 48 लोकसभा सीट हैं महाराष्ट्र में। यहाँ के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस हैं। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, और आगे आपको नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट दिख रहे हैं, जैसे कि मणिपुर दिख रहा है। क्या दिख रहा है? जैसे कि आपको मणिपुर दिख रहा है। अगर हम लोग मणिपुर की बात करें तो मणिपुर भारत का 19वां राज्य था। क्या था? मणिपुर भारत का 19वां राज्य था। 19वां राज्य बना 1972 में, 1972 में। कब बना? 1972 में मणिपुर भारत का 19वां राज्य बना। वर्तमान में यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो एन वीरेन सिंह। कौन है? एन वीरेन सिंह यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। लोकसभा सीटों की बात करें अगर हम लोग यहाँ पे, तो 2 लोकसभा सीट और 1 राज्यसभा सीट। क्या हो जाएगा? 1 यहाँ पर राज्यसभा सीट। आगे हम लोग बात करें मेघालय की। किसकी बात करें? मेघालय की। और अगर मेघालय की जब हम लोग बात करते हैं तो मेघालय में बहुत ज़्यादा बरसात होती है, और मेघालय भारत का 21वां राज्य है। कौन सा है? 21वां राज्य है। और इस राज्य का निर्माण हुआ था कब? इस राज्य का निर्माण हुआ था 1972 में। 1972 में, ठीक है, 1972 में। 1969 में से स्वायत्त शासी राज्य बनाया गया और 1972 में से पूर्ण राज्य बनाया गया। वर्तमान में जो इसके चीफ मिनिस्टर हैं वो है कोनराड संगमा। कौन है? कोनराड संगमा। कॉनरैड संगमा भी कभी कभी लिखा होता है। तो कॉनरैड संगमा जो कि पीए संगमा की पार्टी से हैं, वो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक है। लोकसभा सीटों की अगर हम लोग बात करें तो लोकसभा सीटों की संख्या मेघालय में 2 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है। मिजोरम की बात करें, किसकी बात करें? मिजोरम की बात करें तो मिजोरम के चीफ मिनिस्टर आपके जोरामथंगा हैं। कौन है? मिजोरम के चीफ मिनिस्टर आपके जोरामथंगा हैं। और मिजोरम भारत का 23वां राज्य था। क्या था? मिजोरम भारत का 23वां राज्य था। जैसे कि आप सबको पता है अरुणाचल कौन सा था? 24वां था। उससे जस्ट पहले मिजोरम बना था। मिजोरम 23वां, अरुणाचल 24वां और आपका गोवा 25वां। ये मिजोरम, अरुणाचल और गोवा ये तीनों एक साथ राज्य बने थे 1987 में। 1987 में एक साथ बने थे ये तीनों राज्य। तो क्या हो जाएगा? मिजोरम आपका 1 लोकसभा सीट और 1 राज्यसभा सीट। और नागालैंड की बात करें तो नागालैंड नेफ्यू रिपो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। नागालैंड में कौन है चीफ मिनिस्टर? नेफ्यू रिपो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं नागालैंड के। और नागालैंड की अगर बात करें तो मैंने पहले ही बताया कि भारत का 16वां राज्य बना था। गुजरात के बाद बनने वाला भारत का राज्य था। भारत का 16वां राज्य बना था 1963 में, 1963 में। कब बना था? 1963 में। नागा पहाड़ियों वाले क्षेत्र को मिला के इस राज्य का निर्माण किया गया, नागालैंड का 1963 में। इसके बाद यहाँ पर सीटों की बात करें तो 1 यहाँ पर लोकसभा सीट है और 1 यहाँ पर राज्यसभा सीट है। बात आती है उड़ीसा की, तो उड़ीसा के अगर चीफ मिनिस्टर की बात करें तो नवीन पटनायक, जो कि मई 2019 में फिर से इन्होंने रिपीट किया एज अ चीफ मिनिस्टर। तो नवीन पटनायक जो कि बीजू जनता दल के चीफ मिनिस्टर हैं। बीजू जनता दल, इन्होंने अपने पिताजी के नाम पर इस पार्टी की स्थापना की। इनके पिताजी का नाम था बीजू पटनायक, जो कि उड़ीसा के एक बड़े नेता थे। तो क्या हो जाएगा? उड़ीसा में लोकसभा सीटों की संख्या 21 और राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है। यहाँ पर कितनी है? 10 है। इसके बाद हम लोग आगे की तरफ चलते हैं और आगे आपको पंजाब दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा? आगे आपको पंजाब दिख रहा है। पंजाब काफ़ी पुराना राज्य है। तो अगर पंजाब की बात करें तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह हैं, जो कि आपके कांग्रेस के हैं। कांग्रेस की सरकार है यहाँ पर। क्या है? कांग्रेस की सरकार है आपके पंजाब में। तो अमरिंदर सिंह कांग्रेस के हैं। और लोकसभा सीटों की बात करें तो 13 लोकसभा सीट और 7 आपकी राज्यसभा सीट, 7 राज्यसभा सीट और 13 लोकसभा सीट। राजस्थान की अगर हम लोग बात करें
तो राजस्थान भी आपका काफ़ी पुराना राज्य, पहले ये देसी रियासत हुआ करता था। तो राजस्थान में यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत। कौन है? अशोक गहलोत। और यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है 25। कितनी है? लोकसभा सीटों की संख्या है 25 और राज्यसभा सीटों की संख्या है 10। राज्यसभा सीटों की संख्या 10 और लोकसभा सीटों की संख्या 25। विशेष रूप से याद रखने वाली बात है। सिक्किम की अगर हम लोग बात करें तो सिक्किम भारत का सिक्किम भारत में मिलाया गया 35वें संविधान संशोधन के माध्यम से। किससे? 35वें संविधान संशोधन के माध्यम से। बाद में 36वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। क्या किया गया? इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया और ये भारत का 22वां राज्य बना। कौन सा बना? ये भारत का 22वां राज्य बना 1975 में। 1975 अर्थात 1975 में भारत का ये 22वां राज्य बना। इसके बाद नए राज्यों का गठन 1987 में हुआ था, अर्थात 12 सालों के बाद। ठीक है, तो प्रेम सिंह तमांग यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, जो कि नवनियुक्त चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ के, प्रेम सिंह तमांग। ठीक है, और आगे आपको दिख रहा होगा लोकसभा सीट की संख्या 1, राज्यसभा सीट की संख्या 1। आगे आपको तमिलनाडु दिख रहा है, तो तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो पलानीस्वामी। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर पलानीस्वामी, और यहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है इसलिए लोकसभा की सीट भी ज़्यादा है। तो 39 यहाँ की लोकसभा सीट और 18 यहाँ पर राज्यसभा सीट। 39 क्या है? लोकसभा सीट और 18 यहाँ पर राज्यसभा सीट हैं। आगे हम लोग बात करें तेलंगाना की, तो तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था। 2 जून 2014 को भारत का 29वां राज्य बना तेलंगाना। आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। वर्तमान में इसकी राजधानी हैदराबाद ही रहेगी। आंध्र प्रदेश को अपनी बदलनी पड़ेगी। तो तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं के चंद्रशेखर राव। ये प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर हैं। क्या हैं? प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर हैं, हालांकि दूसरा कार्यकाल में है अभी। क्या है? दूसरे कार्यकाल में है। पहले कार्यकाल में 4 सालों बाद इन्होंने अपनी विधानसभा भंग करके नए चुनाव करवा लिए। तो क्या हो जाएगा? तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं आपके के चंद्रशेखर राव, और यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या 17 और राज्यसभा सीटों की संख्या 7 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 7 और लोकसभा सीटों की संख्या 17 है। आप इन चीज़ों को विशेष रूप से याद रखेंगे। आगे हम लोग बात करें त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं बिप्लब कुमार देव। क्या हो जाएंगे? बिप्लब कुमार देव यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक है, त्रिपुरा के। और त्रिपुरा की अगर बात करें तो त्रिपुरा भारत का 20वां राज्य बना था। क्या बना था? त्रिपुरा भारत का 20वां राज्य बना था। इस चीज़ को आप विशेष रूप से याद रखेंगे। तो त्रिपुरा भारत का 20वां राज्य बना था। 20वां ये बना था 1972 में, 1972 में। कब बना था? 1972 में मणिपुर भी बना था, 1972 में आपका त्रिपुरा भी बना था, 1972 में आपका मेघालय भी बना था। तो आपका 19वां, 20वां और 21वां ये तीनों राज्य 1972 में बने थे। 22वां जो कि आपका सिक्किम में 1975 में बना था, और 23वां, 24वां, 25वां ये सीधे 1987 में बने थे। और इसके बाद 26वां, 27वां, 28वां ये सीधे 2000 में बने थे, तीनों एक साथ। और 29वां 2014 में बना था। तो विशेष रूप से आप इस चीज़ को याद रखेंगे, इस फिगर को याद रखेंगे। तो त्रिपुरा की अगर बात करें तो त्रिपुरा में लोकसभा सीट की संख्या 1 है, राज्यसभा सीट की संख्या 1। लोकसभा सीट यहाँ पे 2 और राज्यसभा सीट यहाँ पर 1 है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो खासे परिचित है आप उत्तर प्रदेश से। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, जो कि मार्च 2017 में इन्होंने अखिलेश यादव को अपने पद से हटा के मुख्यमंत्री पद पर बैठे। राज्यसभा सीटों की संख्या यहाँ पर 31 है और लोकसभा सीटों की संख्या 80 है। कितनी है? 80 लोकसभा सीटें। इसलिए कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होके गुजरता है, क्योंकि अगर आप दिल्ली पहुंचना चाहते हैं, अर्थात दिल्ली में पहुंच के सरकार बनाना चाहते हैं, तो आपको यूपी में अच्छा करना होगा। यूपी की इन 80 सीटों पर आपका प्रभाव होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है, राज्यसभा सीट 31, लोकसभा सीट 80। उत्तराखंड की अगर हम लोग एक बार बात कर लें तो उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। कौन है? उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 5 लोकसभा सीट हैं और 3 राज्यसभा सीट हैं, 70 विधानसभा सीट हैं। तो क्या हो जाएगा? 5 लोकसभा, 3 राज्यसभा। ममता बनर्जी की अगर हम लोग बात करें तो ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर हैं। 42 यहाँ पर लोकसभा सीट हैं। कितनी हैं? 42 यहाँ पर लोकसभा सीट, 16 यहाँ पर राज्यसभा सीट। तो आप इन चीज़ों को विशेष रूप से याद रखेंगे। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और आगे आपको केंद्र शासित प्रदेश दिख रहे हैं। और केंद्र शासित प्रदेशों में बात करें तो दिल्ली को छोड़ के बाकी सभी केंद्र शासित प्रदेशों में 1-1 सीट है। कितनी है? बाकी सभी केंद्र शासित प्रदेश में 1-1 सीट है। दिल्ली में 6, बाकी सब में 1-1
दिल्ली में 7, सॉरी, बाकी सब में एक एक, अर्थात टोटल केंद्र शासित प्रदेशों में जो हो जाते हैं वो होती है टोटल कितनी, लगभग 13 सीट, 530 राज्यों से, और 13 सीट आपकी कहाँ से आती है, यूनियन टेरिटरी से 543 हो जाती हैं। ठीक है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें, यहाँ के प्रशासक होते हैं जिन्हें हम एलजी कहते हैं, क्या कहते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं। तो देवेंद्र कुमार जोशी यहाँ के प्रशासक हैं, और एक सीट है आपकी कहाँ, लोकसभा में। राज्यसभा में यहाँ पर कोई भी सीट नहीं है, क्योंकि यहाँ विधानसभा नहीं है, तो विधानसभा नहीं होने की वजह से यहाँ पर राज्यसभा सदस्य नहीं चुने जा सकते। चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ के जो प्रशासक हैं, जिनको हम प्रशासक कहते हैं, वो है बीपी सिंह बदनौर। बीपी सिंह बदनौर आपके पंजाब के गवर्नर भी हैं। जो पंजाब के गवर्नर होते हैं वही चंडीगढ़ के प्रशासक भी बनते हैं। ठीक है, लोकसभा सीट की संख्या 1 है चंडीगढ़ में, कितनी है, लोकसभा सीट की संख्या चंडीगढ़ में 1 है। दादरा एवं नगर हवेली की बात करें तो प्रफुल्ल खोदा पटेल यहाँ के क्या है, प्रशासक हैं, और लोकसभा सीट की संख्या यहाँ पर 1 है। राज्यसभा कोई नहीं है, क्योंकि दादरा नगर हवेली में विधानसभा नहीं है। दमन एवं दीप की बात करें तो लालू भाई पटेल यहाँ के क्या हैं, प्रशासक हैं। लोकसभा सीट की संख्या यहाँ पर 1 है, राज्यसभा सीट यहाँ पर खाली है, क्योंकि यहाँ भी विधानसभा नहीं है। लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप की अगर हम लोग बात करें तो मिहिर वर्धान यहाँ के क्या है, प्रशासक हैं, और 1 लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट के मामले में इसका खाता खाली है, 0 पर आउट हो गए। आगे हम लोग देखते हैं एनसीटी दिल्ली, अर्थात नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है अरविंद केजरीवाल। अब यहाँ के चीफ मिनिस्टर क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या बनती है, यहाँ पर विधानसभा है, क्या है, यहाँ पर विधानसभा है। तो यहाँ के विधानसभा के कौन है, अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और अनिल बैजल यहाँ के एलजी हैं, गवर्नर कहेंगे या फिर उपराज्यपाल आप लोग कह सकते हैं। और लोकसभा सीटों की संख्या यहाँ पर 7 है, कितनी है, 7 यहाँ पर लोकसभा सीट है, और 7 की 7 वर्तमान में बीजेपी के पास है। और राज्यसभा सीटों की संख्या यहाँ पर 3 है। पुदुचेरी की बात करें तो पुदुचेरी में विधानसभा है, और ये जो किरण बेदी दिख रही हैं आपको, यहाँ की एलजी हैं, कौन है, एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। यहाँ की विधानसभा में 30 सदस्य होते हैं, कितने होते हैं, 30 सदस्य होते हैं। भारत की सबसे छोटी विधानसभा है पुदुचेरी की। ठीक है, और लोकसभा में कितनी, 1 संख्या, और राज्यसभा में भी 1 संख्या। तो ये था आज का हमारा चैप्टर, जिसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देखी जो हम पॉलिटी की क्लास में कवर नहीं कर सकते थे। ठीक है, वहाँ पर इतना ज़्यादा सिलेबस होता है, यहीं पर हमें देखना था, नहीं तो वहाँ से छूट जाता है। तो चलिए, अब आपके पास दो चीज़ें और बचती हैं। मैंने आज राज्यों की स्थापना बताई, जो आज़ादी के बाद बने, उनके बारे में कौन से नंबर का बना। अब इसके बाद बचती हैं विधानसभा की संख्या और राज्यपाल। विधानसभा, राज्यपाल, और साथ के साथ आपके क्या बचते हैं, विधानसभा, राज्यपाल और आपकी बचती है राजधानी, जो कि सबको पता हुआ, कैपिटल बचती है, और उस राज्य की भाषा, आधिकारिक भाषा क्या है। ये 4 चीज़ बचती हैं, ये कल कराऊंगा मैं। ठीक है, तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।